नमस्कार बच्चों। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग का युग जो है, ये इस युग में नवजागरण की चेतना स्वामी दयानंद सरस्वती की देन है और राष्ट्र कल्याण के लिए इन्होंने ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी भाषा तत्सम और शैली विकसित थी। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य की भाषा को परिमार्जित रूप देकर हिंदी साहित्य का नवीन मोड़ दिया और वह आधुनिक गद्य के प्रवर्तक कहलाए। प्रवर्तक माने जनक। इन्होंने साहित्य को जनजीवन से संबंध किया और उर्दू और ब्रज भाषा से मुक्त रचनाएं प्रस्तुत कर हिंदी का साफ सुथरा रूप सामने रखा। इनकी भाषा सामान्यतः व्यवहार की भाषा थी। इन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं का भी विकास किया। इसमें नाटक, कहानी, निबंध आदि थे और हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। और इनके काल के अंदर प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास, किशोरी दास गोस्वामी आदि प्रमुख लेखक थे। ये इस काल के प्रमुख लेखक हैं। अब देखते हैं इनकी भाषा। प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति के अनुरूप उनकी भाषा अति स्वच्छंद है। इसमें हास्य, विनोद, पूर्वी कहावतों मुहावरों का अधिक प्रयोग मिलता है। इनकी शैली में फक्कड़पन झलकता है। प्रेमघन के लेखकों में भाषा की पुरानी परंपरा का निर्वाह मिलता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा तीखी, चमत्कारपूर्ण है और ठाकुर जगमोहन सिंह की भाषा में शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति मिलती है। भारतेंदु युग के निबंध और विभिन्न विधाओं के लेखक जीवन से जुड़े हुए थे। उन्होंने फुटकर पत्रिकाओं में भी उनकी बात प्रकाशित होती थी और इनके विषय राजनीतिक, सामाजिक, त्यौहार, ऐतिहासिक, निबंधात्मक, भावात्मक शैली में लिखे होते थे। भारतेंदु के युग के नाटकों में गो संकट, कली प्रभाव, भारत दुर्दशा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कली राज की सभा, रेलगाड़ी विकट, खेल, बाल विवाह, प्रेमघन कृत भारत सौभाग्य और लाला श्रीनिवास, रणधीर, प्रेम मोहिनी आदि महत्वपूर्ण नाटक हैं। भारतेंदु जी ने कश्मीर कुसुम, बादशाह, दर्पण लिखकर और जयदेव का जीवन लिखकर इन विधाओं को भी लेखकों की ओर अपने ओर आकर्षित किया। नाटक निबंधों के साथ लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु भी उपन्यास प्रकाशित हुआ था। रायकृष्ण दास का निसहाय हिंदू, पंडित बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान, 100 जान, कार्तिक प्रसाद खत्री, रामकृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर अनेक इस काल में इन्होंने उपन्यास लिखे और इस काल की पत्रिकाएं भी प्रसिद्ध थी। पत्रिकाएं बालकृष्ण की हिंदी प्रदीप और प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण पत्र, खत्री प्रसाद का जी हिंदी दीप्ति प्रकाश और चौधरी प्रेरण का आनंद कादम्बिनी इस युग की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं थी। अब देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है, ये भी हमारे लिए, इनका नाम आचार्य द्विवेदी जी के नाम से है। इसकी भारतेंदु युग की समाप्ति 1900 तक मानी जाती है। 1900 से लेकर 22 तक 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग माना जाता है। इसे जागरण सुधार काल भी कहा गया है। इस युग में साहित्य निर्माण में कुछ विशेष समस्याओं का आभास होने लगा था और व्याकरण की शिथिलता, अशुद्ध वाक्य विन्यास जैसी त्रुटियां भी सामने आ रही थी। इसलिए समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना से संबंधित लेख, भाषण आदि उस समय प्रकाशित होते रहते थे। द्विवेदी जी
द्विवेदी जी का 1864 से 1838 का उदय हिंदी साहित्य के लिए वरदान साबित हुआ। 1903 में आपने रेलवे की नौकरी छोड़कर सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इन्होंने गद्य परिष्कर और परिमार्जन का कार्य किया। इन्होंने हिंदी गद्य की त्रुटियों, साहित्यकार का ध्यान रखते और आकर्षित किया, अपरिपक्व लेखों की भाषा शैली की आलोचना की। उन्होंने उस लिखते समय व्याकरण संबंध भाषा पर पूर्ण ध्यान देने लगे। सरस्वती के अतिरिक्त इंदु, सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, मर्यादा ये पत्रिकाएं थी उस काल की पत्रिकाएं। और इस युग में विभिन्न लेखकों का ध्यान आकर्षित हुआ, अनेक शैलियां विकसित हुई और वाक्य विन्यास में शुद्धता आदि आई। विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। हिंदी भाषा की आरती रंजना शक्ति और अभिव्यंजना शैली में प्रौढ़ता आई। इस युग में उपन्यास, कहानी, समालोचन आदि विधाओं का भी विकास हुआ। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी युग में नाट्य साहित्य का भी अधिक विकसित नहीं हुआ। भारतेंदु के बाद 25 वर्षों तक हिंदी साहित्य की नाटक विधा में कोई विशेष परिलक्षित नहीं हुई। फिर भी पौराणिक नाटकों में राधाचरण गोस्वामी श्रीदामा, शिवनंदन सहाय कृत सुदामा, ब्रजनंदन सहाय कृत उद्धव, गंगा प्रसाद रामाभिषेक, ऐतिहासिक नाटकों में गंगा प्रसाद गुप्त वीर जयमल और वृंदालाल वर्मा द्वारा सेनापति उदल, नाटकों में युद्ध वृद्ध विवाह भगवती प्रसाद आदि, मृजकटिकम, लाला सीताराम, नागानंद का आदि इस काल के प्रमुख नाटक थे। इस युग में अनेक उपन्यासों की भी रचनाएं हुई। उपन्यास जिसमें देवकी नंदन खत्री द्वारा चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, अनूठी बेगम, किशोरी गोस्वामी, तारा, रजिया बेगम, गोपाल गैमरी, सरकटी लाश, जासूस की भूल, लज्जा राम शर्मा की और अयोध्या सिंह उपाध्याय रोध के अधखिला फूल, ठेठ हिंदी के ठाठ आदि। इसी काल में कहानी का भी वो प्रचार हुआ। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ। इस काल में किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती, लाला भगवान दीन प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल 11 अभंग महिला दुलाई वाली और चंद्र शर्मा गुलेरी उसने कहा था इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं। कहानीकार द्विवेदी युग में निबंधों की रचना तो नहीं हुई, परंतु विषयों को लेकर अच्छे निबंध लिखे गए। निबंधों में वर्णनात्मक, भावात्मक और कथात्मक, विचारात्मक आदि शैलियाँ हुई। इस युग में बालमुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद, गोविंद नारायण, पदम सिंह शर्मा, सरदार पूरण सिंह, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, चंद्र शर्मा गुलेरी, पदम लाल पुनेलाल बख्शी और गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री इस काल के प्रमुख मतलब निबंध लेखक हैं। निबंध लेखक द्विवेदी युग में आलोचना, संस्मरण, जीवनी आदि प्रारंभ हो गई थी और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना के मार्ग को भी प्रशस्त किया। चरित्र विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद और हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, बाबू शिवनंदन सहाय गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र, शिवनंदन सहाय भी इस युग में प्रकाशित हुए। द्विवेदी युग में गद्य शैली में अनेक रूप आए। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की सात सूत्री छवि परिमार्जित और बाबू श्याम सुंदर दास की औदत्यपूर्ण व्यास ओजस्वी प्रभावपूर्ण तीखी व्यंग शैली थी। सरदार पूर्ण सिंह की लाक्षणिक आवेगशील और गुलेरी जी की पांडित्यपूर्ण व्यंग्यात्मक शैली थी। पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी की ममिस्पर्शी ओजस्वी और पद्मलाल बख्शी की सुबोध और रमणीय शैली इस काल की प्रमुख
थी। इसके साथ साथ तत्वावेशनी समाज शैली और बाबू गुलाब राय की हास्यपूर्ण विषयानुकूल विचार प्रधान संयत शैली थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने इसमें दो युगों के बारे में, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के निबंधकारों, लेखकों, उनकी रचनाओं और नाटक और गद्य की अनेक विधाओं के बारे में हमने पढ़ा और उस काल की विशेषताएं भी पढ़ी। आगे हम छायावादी युग के बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसकी ये चौथा पार्ट आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद।